हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग प्रॉफिट लॉस का 9वां वीडियो पढ़ेंगे और उसमें होगा विविध प्रश्न। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपया है। 12 कुर्सियों और 3 मेजों का कुल मूल्य है। यस, तो हाँ विद्यार्थी, देखा जाए यहां 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के बराबर है, या जब इसे सरल करेंगे 2 से तो 5 कुर्सी का मेज 5 कुर्सी का मूल्य 2 मेज के मूल्य के बराबर है। जो आपको जानकारी दिया गया है वो 15 कुर्सी और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 है। इसका अब लाभ उठाते हैं। तो 15 कुर्सी प्लस 2 मेज का कुल मूल्य दिया है 4000 रुपया। अब इसका यहां लाभ उठाते हैं। तो देखिए, इस 15 कुर्सी का स्थान क्या लिख सकते हैं? तो 5 तिहाई 15, तो 3 गुणे 5 कर दें और 5 कुर्सी का मूल्य इतना, तो 3 दूनी 6 मेज प्लस 2 मेज बराबर 4000। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा भाई। ये 15 कुर्सी दिया है ना, 15 क्या लिखते हैं? 3 गुणे 5 कुर्सी। तो 3 गुणे 5 कुर्सी कितने मेज के बराबर है? 2 मेज के बराबर है। तीन पचे 15, तो 5 कुर्सी का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 कुर्सी का स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 मेज। तो 2 तिहाई 6 मेज प्लस 2 मेज बराबर 8 मेज के बराबर है। कितना? 8 मेज बराबर है 4000। तो 8 पचे 40, तो 1 मेज बराबर जो आपको मिल रहा है वो विद्यार्थी 500 रुपया मिल रहा है एक मेज का। यस, अब इसमें रख देते हैं तो एक कुर्सी का दाम पता चल जाएगा। तो चलिए, 15 कुर्सी और एक मेज का 500, तो 2 मेज का 2 गुणे 500 बराबर 4000। इतना जानकारी हुआ। तो 1000 जाके घट जाएगा, 500 दूनी 1000 इसमें से घट जाएगा, तो 15 के बराबर 3000 रुपये है। 15 दूनी 30। तो एक कुर्सी का जो मूल्य विद्यार्थी आ रहा है वो 200 रुपया आ रहा है। एक मेज का मूल्य 500 रुपया, एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपया। अब लास्ट में पूछा है 12 कुर्सी 3 मेज का मूल्य बताइए। 12 कुर्सी प्लस 3 मेज का मूल्य है, तो 12 गुणे एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपया प्लस 3 मेज का मूल्य और एक मेज का 500। यस, तो 12 दूनी 2400 प्लस 5 तिहाई 1500। ये हो गया 0 5 4 9 3900 रुपया हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी, काफी सरल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं, आसानी से आपका हो जाएगा। देखो, आप जमाने भी तो कर सकते हो। 10 कुर्सी का मूल्य है 4 मेज के मूल्य के बराबर, तो 5 कुर्सी का 2 मेज के बराबर। अब यहाँ 15 कुर्सी लिखा है, तो 5 तिहाई 15, तो 5 कुर्सी का स्थान पे कितना रख दोगे? 2 मेज, 2 तिहाई 6 मेज, 6 2 8 मेज बराबर, तुरंत डायरेक्ट कर दो। 8 मेज बराबर 4000, तो एक मेज बराबर 500 रुपया। एक मेज बराबर 500 आ गया, फिर इसी में रख देंगे तो एक कुर्सी बराबर आ गई। जब एक कुर्सी एक मेज की जानकारी हो गया तो इसमें रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जा रहा है। तो कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, सिंबल में कुर्सी के लिए के लिख दिए हैं, मेज के लिए यम। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। यस, तो विद्यार्थी यहां आप सवाल में यह मानना चाहिए, माना क्रय मूल्य x है, तो हानि बराबर जो हम लोग जानते हैं, हानि जब होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ऐसा है। तो क्रय मूल्य x है, तो बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य की, एक गेंद का क्रय मूल्य x है तो 5x हानि हो गया। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से, तो 17 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा?
17x हो जाएगा माइनस विक्रय मूल्य 720 रुपया। विद्यार्थी सवाल खत्म हो गया। ध्यान दे, तो 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो हानि तो 5x हो गया, क्योंकि एक गेंद का क्रय मूल्य x है तो 5x हो गया। और क्रय मूल्य 17 गेंद बेच रहा है तो 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का x तो 17 गेंद का 17x, और विक्रय मूल्य दिया कितना 720। बस यही हल कर लेना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 720 को इस तरफ ले आओगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये 17x और उधर देखो माइनस 5x तो हो जाएगा कितना 12x। 17 में 5 गए 12x, तो 12 6 72, तो x बराबर 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम समझते हैं विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, क्योंकि जब हानि होता है तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते। और टोटल गेंद है जो बेच रहा है वो कितना है 17 है, तो 17 गेंद का विक्रय मूल्य दे दिया, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना है 17x, क्योंकि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है x। 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो 5x रख दिया। तो अब हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो जहां कितने प्रतिशत लाभ या हानि का केस आ जाए तो ऐसे केस में क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेना चाहिए। माना क्रय मूल्य 100 है, ऐसा मान लीजिए। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100। 20% का लाभ होता है तो 120 हो जाएगा, तो 100 प्लस 100 का 20% तो 20 रुपया और हो जाएगा, तो 120 हो गया। अब वो आगे कह रहा है यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, दुगने मूल्य पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य हो गया। नया विक्रय मूल्य 120 का दूना 240 रुपया हो गया। यस, इतने पर बेचे तब प्रतिशत लाभ है। तो अब लाभ देखिए कितना हुआ, लाभ बराबर 240 माइनस 100, ये हो गया कितना 140 हो गया। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो इसे कट रहा है तो 140 आएगा, 140% लाभ होगा। तो ये है सवाल। देखिए विद्यार्थी, जहां परसेंटेज लाभ होता है, परसेंटेज हानि वाला सवाल आ जाए तो ऐसे केस में क्रय मूल्य x या 100 मान सकते हैं। x मानने पे क्या रहेगा, मान लेते हैं अगर x माना होता लड़का तो विक्रय मूल्य तब क्या आता, यहाँ x मानते तो विक्रय मूल्य आता 120 x/100, थोड़ा भीड़ भाड़ आता और क्या, इस टाइप से आता। और नया विक्रय मूल्य इसका 2 गुना हो जाता, तो ये हो जाता 240 x/100, कोई दिक्कत नहीं आती। लाभ बराबर मतलब इतने में से x घटाते तो यहां पे आता 240 x/100 माइनस x, इतना आता लाभ। हाँ, इसे अगर आप सरल करते तो 100 घटाते तो 140 कितना रहा, हाँ 140 x/100 आता, ये चीज आता। मतलब x अगर कोई लड़का मानता तो इस टाइप से आता जो बगल में लिखा गया है, इतना आता। अब प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना है, यही तो आया है 140 x/100 आया है। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए x कट गया, 100 से 100 कट जाएगा, फिर 140 आ गया। मेरा मतलब अगर कोई लड़का मान लेता है क्रय मूल्य x है तो देखने में थोड़ा कठिन लगेगा, कैलकुलेशन भी कठिन हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। जिनको या 120 x/100 कहां से आया ये ध्यान दे। अगर क्रय मूल्य x माने 20% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य बराबर x प्लस x का 20%, 20/100, यही आएगा 100x प्लस 20x, 120x बटे 100, ये ऐसे निकाला जाता है। तो ये सब पहले हो चुका है कैलकुलेशन आपका बढ़िया से।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए विद्यार्थी। एक टीवी तथा एक वीसीआर का मूल्य 3500 रुपया है। यदि वीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगा हो तो वीसीआर का मूल्य बताइए। तो चलिए देखते हैं। एक टीवी, एक टीवी हो गया, प्लस एक वीसीआर का मूल्य है 3500 रुपया। कोई बात नहीं, आगे आपको जानकारी दिया है। यदि वीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगा है, टीवी महंगा है, तो टीवी का स्थान पे 3/2 वीसीआर लिख दो, प्लस एक वीसीआर है, ये आ गया 3500। ऐसा इसलिए रखे हैं क्योंकि लास्ट में वीसीआर का ही मूल्य पूछा। अब वीसीआर पुराने जमाने का है, अब वीसीआर नहीं चलता है, तो अब नए जमाने में ये सवाल आएगा तो उसके स्थान पे दूसरा कोई सामान रख देंगे। हाँ देखो, 3/2 प्लस 1 5/2 आएगा। 5/2 वीसीआर इक्वल टू 3500 रुपया, इतना है। 5 काट दो, 5 7 35, तो 7 दूनी 14, तो 1400 रुपए में वीसीआर मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो काफी आसान सवाल था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हों तो जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका मूल्य था। यस, यहां देखिए एक चीज, यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, सेम है। अब देखिए यहां, तो 2 बकरियां, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 में खरीदी। हाँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1008। मान लेते हैं कि पहली बकरी का मूल्य x रहा होगा और दूसरी का y। यस, चलिए, अब इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% लाभ पर बेच दिया। हाँ, तो विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य है यही चीज, यही तो विक्रय मूल्य हो गया। एक को उसने 20% की हानि पर, तो 80x अपान 100, जिस हानि वाले जिसको बेचा उसका विक्रय मूल्य हो गया, और 44% लाभ पर तो 144y अपान 100 ये हो गया। तो बस यही इतना आया आपका। ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, आगे कह रहा है, अरे भाई जब पहले वाले को 20% की हानि पर दूसरे को 44% लाभ पर बेच दिया और दोनों बकरियों एक ही मूल्य पर बेची गई, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य दोनों क्या कह रहा है, समान कह रहा है। यहां ये चीज देख लीजिए आप। तो x अपान वाई बराबर आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 144 अपान 80। तो 8 10 में 80, 8 1 8, 8 6 तो 8 28 64, तो आ गया 9/5। तो x अनुपाति y इक्वल टू आया 9:5, और इनका अनुपाति योग आ जाएगा 9 5 14, इतना आ जाएगा विद्यार्थी। हानि वाला आपको चाहिए, जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य था। यस, तो x का मूल्य जो आपका था ये 9/14। अरे x वाले की वैल्यू अनुपात में बटे टोटल इंटू 1000 कितना 8, टोटल मूल्य कितना है, इतना है। तो इसमें x वाले का हिस्सा कितना होगा, ये क्रय मूल्य कितना होगा, ये पता चल जाएगा यहां से, कि यहां से आपको काटना है। यस, तो यहां देखिए 14 7 98, 14 दूनी 28। अब 9 से गुणा करना, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 7 63 1 64, 648 रुपये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विद्यार्थी काफी आसान सवाल था, कहीं कोई आशंका नहीं है। अगर पहली बकरी का मूल्य x रुपया, दूसरी का y रहा होगा तो x प्लस वाई बराबर 1008। तो x पहली बकरी क्रय मूल्य है, ये दूसरा, इतना दिया है। अब वो कह रहा है इनमें से एक को उसने 20% हानि पर, 20% हानि का मतलब 80x अपान 100 इज इक्वल टू दूसरे को 44% लाभ पर, तो 144y अपान 100 हो जाएगा।
अभी कैसे आया है सब तो बहुत बार बताया गया है। x माइनस, जैसे हानि है x माइनस एक्स का क्या 20%, हो जाएगा कितना 80x/100 हो जाएगा यहाँ पे। ये क्लियर है आपका। और अगर ये लाभ होता तो y प्लस दूसरा वाली बकरी में देखें लाभ हो रहा है तो y प्लस y का 44%, तो 144/100 आएगा। तो यहां से आराम से आपका आंसर मिल गया। मतलब 1008 में हानि वाली बकरी का मूल्य कितना है और लाभ वाली बकरी का मूल्य कितना है, इससे यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर लाभ वाले पूछता तो 5/14 करते इंटू 1008 करते, तब इसका आंसर कुछ और आता। तो वो भी पूछ सकता है। यस, अगला क्वेश्चन देखते विद्यार्थी। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। उतना ही लाभ होता है जितना इतने में बेचने से हानि होता है। तो माना लाभ या हानि बराबर कितना है, जितना लाभ की मात्रा है उतना ही हानि की मात्रा है। अब देखिए तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 524 माइनस एक्स, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। या लाभ होता है तो एक्स घटा लो तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। उतना ही लाभ होता है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। 452 रुपए में बेचने से हानि होती है तो जितना हानि होती है उसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये दोनों क्रय मूल्य है। और अरे भाई ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अलग अलग थोड़ी ना होगा, एक समान का, तो बराबर कर लो। 524 माइनस एक्स बराबर 452 प्लस एक्स। एक्स को उस तरफ कर लेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये है 524 माइनस 452 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x। यहां पे देखिए 4 में से 2 गए 2 आ गया और यहां 12 में से 5 गए 7, अभी कैंसिल हो जाएगा बराबर 2x। तो x बराबर कितना आया 36 रुपया। तो जो लाभ या हानि की मात्रा वो 36 आ गया। यस, अब आपका क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य चाहे जिसमें चाहे रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें, आंसर दोनों में आएगा। तो 524 माइनस 36 करोगे तब भी आंसर आएगा। 14 में 6 गए 8 हो गया और यहाँ पे 1, 11 में से 3 गए 8 3 11, 488 रुपये। अब हो गया, जरूरी नहीं कि इसमें भी रखा जाए, इसमें भी रखेंगे तो आंसर आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं क्रय मूल्य दूसरे में, दोनों एक बात है, अलग अलग कैसे। 452 प्लस एक्स है तो एक्स मतलब प्लस 36 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 6 2 8 और 5 3 8, 488। दोनों एक ही बात है, दोनों क्रय मूल्य है तो दोनों से आंसर उतना ही आएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति ने 650 रुपए में 2 कमीजें खरीदी। उनमें से उसने एक को 7% लाभ से तथा दूसरे को 6% हानि से बेच दिया। उसे इस प्रकार न लाभ हुआ और न हानि। कमीजों का क्रय मूल्य था। एक व्यक्ति ने रुपया 650 में 2 कमीजें खरीदी, तो ये 650 रुपया हो गया। उनमें से उसने एक को 7% लाभ से दूसरे को 6% हानि से बेच दिया। इस प्रकार ना उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो यहां हो जाएगा 0%। ना लाभ हुआ ना हानि हुआ तो क्या मतलब 0% हो जाएगा। इतने में से 0 घटाएंगे तो यहां 6 आ जाएगा और इतने में से 0 घटाएंगे तो यहां 7 आ जाएगा। जो रेशियो आ रहा है अनुपात, तो 6:7 आ रहा है। 7 6 13, अनुपात योग कितना आ रहा है 13। तो अब आगे कह रहा है ना लाभ हुआ, कमीजों का क्रय मूल्य था, तो अलग अलग पूछ रहा है। अगर आप पहला वाला चाहते हैं तो 6/13 पहले वाले का चाहते हैं तो हो जाएगा पहले वाले का 6/13
इंटू टोटल मूल्य 650 रुपया, तो 13 पचे 65, 50 5 छक 30, 300 रुपया ये आ गया। अगर आप दूसरे का चाहते हैं क्रय मूल्य, दूसरा है 7, तो 7/13 इंटू कितना 650, 13 पचे 65, 7 पचे 35, 350 रुपया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए विद्यार्थी, इस टाइप से सवाल बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज ये सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। पहले का क्रय मूल्य x हो जाएगा, दूसरे का क्रय मूल्य y, तो दोनों मिलके 650 हो गया। एक इक्वेशन ये बनाओगे और फिर कह रहा है उनमें से एक को 7% लाभ पर, तो 7% लाभ तो 107x/100 प्लस, और दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया तो 94y/100 बराबर, न लाभ हुआ न हानि हुआ, ये आ गया 650। अब इन दोनों समीकरण को आपको हल करना होगा, तब आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा और आपके लिए हो जाएगा कठिन। तो इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए इस कंसेप्ट का सहारा लें। 650 आपका टोटल मूल्य है, दोनों कमीज होगा, एक को 7% लाभ पे, दूसरे को 6% हानि पर, ये हो गया। तो इतने में से ये घटाएगा, यहां आएगा, इसमें से इसको घटा के यहां लिखिए, तो यही अनुपात हो गया, रेशियो हो गया यही। तो 6:7, अनुपाती योग 13। बस अगर आप पहले का क्रय मूल्य चाहिए, पहले वाले का क्रय मूल्य चाहिए तो 6/13 गुणे टोटल मूल्य से गुणा करें, और दूसरे का मूल्य चाहिए तो दूसरा वाला रेशियो 7/ अनुपाती योग गुणे 650 टोटल मूल्य, तो इतना आ जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर तथा बाकी 17% लाभ पर बेचा। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% लाभ हुआ। 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? तो यही कंसेप्ट का यहां भी प्रयोग कर दीजिए। 100 केजी टोटल चीनी था, यस, कुछ भाग उसने 7% लाभ पर बेच दिया और शेष भाग 17% लाभ पर बेच दिया, कोई बात नहीं। अब इस टाइप से कर दो, बेच दिया। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% लाभ हुआ। अब की बार न लाभ न हानि का केस नहीं है, अब की बार संपूर्ण पर 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, यस। अब ये घटा के लिख दो, तो 10 में से 7 गए, ये 3% यहाँ आएगा, 17 में से 10 गए 7 आएगा, इतना आएगा। तो अनुपात जो यहां से मिल रहा है, ऐसा करने से सवाल आसान होता है। 7:3, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 7 3 10। अब 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो पहले वाले की मात्रा हो जाएगा 7/10 गुणे टोटल चीनी है कितना 100 केजी, तो बस, तो आ गया कितना 70 किलोग्राम। पहले मतलब ये 7 किलोग्राम पहला। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची, अगर ऐसा पूछता तो 70 हो गया, तो अगला कितना अपने आप 30 किलोग्राम बचेगा। अगर इसी सवाल में कह लेता कि 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो वो 30 किलोग्राम केवल चीनी बेच पाए हैं 17% लाभ पर। आएगा कैसे, तो 3/10 गुणे 100, यस। तो हम समझते हैं विद्यार्थी आप कंसेप्ट समझ गए हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।